दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं RCN टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, वनली निष्पक्ष। मेरा काम रहता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचे। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ, आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचा रहा हूँ। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते होंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाता होगा कि आपके संबंध में जो भी खबरें इस चैनल के माध्यम से चलाई जाती हैं, जो भी खबरें कलेक्ट की जाती हैं, चाहे भर्ती परीक्षाओं संबंधित, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, आम जनता का मुद्दा हो, या नई भर्तियों को लेकर कोई खबर हो, कोई भी खबर निष्पक्ष तरीके से आप तक सही और सटीक रूप में पहुंचाई जाती है। मेरा काम रहता है कि आपसे रिक्वेस्ट करूं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, जिससे आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। तो अभी इस काम को कर दें, उसके बाद खबर को सुनें। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में, जिसके संबंध में आप लोगों ने कई बार हमसे जानकारी मांगी है। आप लोगों ने कहा कि सर कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होगी या नहीं। हमारे पास इसके संबंध में मेल भी आया था और मेल के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में भी कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। प्रदेश सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजन के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रस्ताव मांगा है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने यूपी बोर्ड के सचिव को 21 अप्रैल को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। जिन स्कूलों में कंप्यूटर विषय शिक्षा की मान्यता हाई स्कूल और इंटर की अलग अलग है और पढ़ाई हो रही है, उनकी सूची शासन को भेजी गई है। पहले कभी इन स्कूलों में नियमित कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। यह गुड न्यूज़ है। और मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय विद्यालयों में भी कंप्यूटर शिक्षकों की कमी है। पहली बार LT ग्रेड यानी कि सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पद विज्ञापित किए गए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती का परिणाम 23 अक्टूबर 2019 को जारी किया था, लेकिन कुल 36 सफल हो सके थे, बाकी पद खाली रह गए हैं। यह भी भर्ती ऐड होकर आपको देखने को मिल सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। कंप्यूटर लैब पर बरसों से ताले हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 10 साल पहले ICT योजना के तहत कंप्यूटर शिक्षा शुरू की गई थी। प्रत्येक स्कूल में 10-10 कंप्यूटर देने के साथ निजी एजेंसियों से आउटसोर्सिंग के माध्यम से 15,000 रुपये मानदेय पर रखा गया था। अब इसे परमानेंट करने की तैयारी चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमानेंट भर्ती होगी, आज हो या 4 महीने बाद, वो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं। जैसे ही मुझे कोई ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। जमकर तैयारी करो, सिलेक्शन लेना है जमकर तैयारी करो, मैं इतना कहूँगा। भटको मत, जमकर तैयारी करो, दिन रात एक कर दो, सिलेक्शन ले लो। एक बार नौकरी मिल गई भैया ना, तो क्रीच उठाकर चलोगे, जान में जान आ जाएगी। अगली खबर बेरोजगारी को लेकर है। देश में बेरोजगारी चरम पर है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, दैनिक भास्कर के आंकड़े बोल रहे हैं। कामगारों की संख्या 2017 में 46% थी, अब 40% रह गई है। 5 साल में 2.1 करोड़ जॉब घटे हैं। अब जो संख्या घट रही है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि 45 करोड़ ने तलाश ही छोड़ दिया है नौकरी की। कुछ ना कुछ अपने कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कई ठेला लगा दिए हैं, कई गुमटी लगा दिए, खुद कर रहे हैं। जो जॉब की तलाश थी कि 10-15 हज़ार की जॉब मिल जाए, उसको भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि जॉब मिल ही नहीं रहा है, बहुत मशक्क़त से मिल रहा है। महिलाओं की स्थिति सबसे खराब है, सिर्फ 9% के पास काम है, या वे तलाश कर रही हैं कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए, मुझे कोई जॉब मिल जाए, जिससे मेरा जीवन यापन हो सके। ऐसी स्थिति भारत की देखने को मिल रही है। मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ। 26 अप्रैल 2022 नई दिल्ली दैनिक भास्कर समाचार पत्र में छपा हुआ था। अगर आपको विश्वास नहीं, देख लीजिए। मैं गलत हूं तो आप बोलिएगा, मैं वीडियो को यहां से हटा दूंगा या इस पार्ट को निकाल दूंगा, लेकिन सच्चाई के साथ जानकारी देता हूं, ईमानदारी के साथ जानकारी देता हूं। यहां पर देख सकते हैं दैनिक भास्कर का लोगो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अगली अपडेट है केंद्रीय विद्यालयों को लेकर। केंद्रीय विद्यालयों में सांसद समेत कई कोटे से दाखिला अब समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री की पहल पर केंद्र सरकार ने लिया प्रवेश से जुड़ा बड़ा फैसला। हर साल विशेष कोटे के करीब 40,000 छात्रों को मिलता था लाभ, होता था दाखिला। लगभग सभी सीटों पर कोटा समाप्त कर दिया गया है। कोविड में अनाथ बच्चों का कोटा
रखा गया है बरकरार। अब आगे क्या होगा इस पर देखने वाली बात होगी, लेकिन वर्तमान में जो 40% कोटा मिलता था उसे ख़त्म कर दिया गया है। अगली अपडेट है दरोगा भर्ती को लेकर। दरोगा भर्ती में सेंधमारी, जैसा कि आप तस्वीर देख रहे हैं आरोपित व्यक्ति का, और मैं आपको बता दूं दरोगा भर्ती में इतना नहीं, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना है। जब कटाव आया तो आंखें चकमका गई, जब कटाव आया तो आंखें चकमका गई। दरोगा भर्ती में सेध करने वाला पकड़ा गया, क्योंकि बायोमेट्रिक जांच में मुन्ना भाई के फिंगर मैच नहीं कर रहे थे। जो जानकारी मिली है कि यूपी पुलिस 2020-21 की सब इंस्पेक्टर नागरिक एवं पुलिस प्लाटून कमांडर और पीएससी भर्ती में भी सालभर गैंग सक्रिय था। यह सभी को मालूम है। सालभर गैंग सॉल्व किया पेपर, परीक्षा में बैठा, वह पकड़ा गया नहीं, यह अलग बात है, लेकिन यहाँ पर बायोमेट्रिक में पकड़ा गया। तो इस तरह से कितने लोग होंगे उनका कोई आंकड़ा नहीं होगा, मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है। सवाल है क्या कार्रवाई होगी, सवाल है क्या भर्ती रद्द होगी। तो मैं आपको बता दूं भर्ती रद्द होने वाली नहीं है। जो भी लोग सफल हो गए हैं, नौकरी की तैयारी करें, फिजिकल की तैयारी करें, नौकरी उनको मिलनी है, उसमें दो राय नहीं। मेरिट में अगर आप आते हैं तो आप दरोगा बन गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भर्ती परीक्षा को रद्द करा देंगे। भैया रद्द नहीं होगी, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, रद्द नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कोई ज्ञापन का दौर नहीं शुरू हुआ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। केवल ऑब्जेक्शन घर पे बैठ के नहीं होता है, सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए, कानून तक बात पहुंचनी चाहिए, और बिना जांच के इस भर्ती में आप कुछ भी पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए जांच होना भी जरूरी है, लेकिन क्या जांच होगी, या सबसे अहम सवाल है, तो मैं आपको बता दूं जांच नहीं होगी। जो जांच होनी थी हो गई। अब जो पकड़े जा रहे हैं इसी तरह से लोग पकड़े जाएंगे, कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे, कई धाराएं लगेंगी और इनका कैरियर समाप्त हो जाएगा। लेकिन आगे और कुछ हो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भर्ती परीक्षा रद्द होने की जहां तक बात है किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होगी। अगली अपडेट है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 1 मई से टोल टैक्स लगेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टोल लगाने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने निविदा के माध्यम से चयनित कंपनी को पत्र लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत चयनित कंपनी पहले साल यूपीडा को 222 करोड़ रुपए देगी। 1 मई से टोल टैक्स लगाने की तैयारी चल रही है। हालांकि इस बाबत वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जितनी जल्दी संभव होगा उतनी जल्दी टैक्स वसूली प्रारंभ होगी। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, बहुत ही पॉपुलर भर्ती, आपको भली भांति मालूम होगा। जूनियर एडेड हाई स्कूल भर्ती परीक्षा 2021 की मामले में परीक्षा नियामक से जवाब तलब किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जूनियर एडेड हाई स्कूल भर्ती परीक्षा 2021 के परिणाम के मामले में दाखिल याचिका पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि प्राधिकरण मामले में 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर प्रतिवादी जवाब नहीं दाखिल कर पाते हैं तो उन्हें पेश होना होगा। मामले की सुनवाई 11 मई को निर्धारित की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने मुकुल गोस्वामी 5 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। अब सवाल है क्या होगा। आपको बता दूं क्या और किस आधार पर कोर्ट किया गया, केस किया गया है। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को विषय कोर्स से संबंधित दिए गए 2 कॉलम में एक ही को भरना था, लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों ने दोनों कॉलम को भर दिया। इस वजह से उनका परिणाम अवैध घोषित कर दिया गया है। इसी को लेकर जो है याचिका दायर की गई है। पक्ष में फैसला आने की प्रबल संभावना है, पक्ष में फैसला आ सकता है। अगली खबर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर है। टीजीटी पीजीटी के चयनितों ने मांगा समायोजन, चयन होने के बावजूद कार्यभार ग्रहण न कराने से नाराजगी। 2021 के चयनित बोर्ड के समझ धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। फिलहाल देखना होगा कि 100 दिन की जो योजना हो रही है क्या इन चयनित अभ्यर्थियों को लाभ मिलता है या नहीं। देखिए प्रयास कर रहे हैं, सफलता अवश्य मिलेगी, समायोजन अवश्य होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा और निरंतर लगे रहना है तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसमें दो राय नहीं, आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका समायोजन होगा। अगली अपडेट है भर्तियां, बरसों से लंबित अभ्यर्थी परेशान। एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए विज्ञापन संख्या 50 के तहत निकले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती दिसंबर 2021 में पूरी होनी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग उसे अभी तक पूरा नहीं कर पाया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एपीएस 2013 की भर्ती अभी भी चल रही है। वहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विज्ञापन वर्ष 2011 कानपुर मंडल व 2013 के तहत प्रधानाचार्य का अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है। विज्ञापन वर्ष 2016 में लगभग
25 अभ्यर्थियों का समायोजन बाकी है। भर्ती कब पूरी होगी उसे बताने को कोई तैयार नहीं है। अभ्यर्थी ज्ञापन दे रहे हैं, कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, नई भर्ती की मांग कर रहे हैं, लंबित भर्तियों की मांग कर रहे हैं, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टीजीटी पीजीटी नई भर्ती की जहाँ तक बात है तो जून तक आप लोग भूल जाइए उसके बाद, क्योंकि अभी अधियाचन की प्रक्रिया चल रही है। 31 मई के पहले एक अहम बैठक होगी, जून में बैठक होगी, उसके बाद निष्कर्ष निकलेगा भर्ती कब आएगी। वैसे जून के पहले भर्ती आने की कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रही है। अगली अपडेट है 1 मई तक ऑनलाइन कराएं डीएलएड प्रशिक्षुओं की आवेदन। मैं आपको बताना चाहता हूं डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2021 के प्रथम सेमेस्टर, 2017 एवं 2018 के प्रथम सेमेस्टर और बीटीसी प्रशिक्षण 2013, 14, 15 सेवारत उर्दू व मृतक आश्रित के अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश डाइट प्राचार्यों को दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने यह कार्य 27 अप्रैल से 1 मई के मध्य पूरा कराने का निर्देश दिया। डीएलएड 2021 से प्रथम बार ऑनलाइन शुल्क जमा करने की व्यवस्था की गई थी। शुल्क 400 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी निर्धारित किया गया। अब कहा गया है कि पीएनपी सचिव ने सभी डाइट प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि डीएलएड 2021 से प्रथम बार ऑनलाइन परीक्षा शुल्क के बारे में, और इसके संबंध में आपको अगर जानकारी चाहिए तो इस पूरे कटिंग को पढ़ लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी, प्रत्यावेदन के बावजूद अवसर न मिलने से उठाए प्रश्न। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड बैक पेपर में अधिकांश प्रशिक्षु पर चौथा मौका न मिलने से निराश है। कहा कि करीब 10,000 प्रशिक्षुओं के प्रत्यावेदन लगभग 2,000 को ही मौका दिया जाना न्याय संगत नहीं है। इस विभाग को संज्ञान में लेकर प्रशिक्षुओं को पुनः मौका दिया जाए। तो देखना होगा कि मौका मिलता है या नहीं। अभी मुख्यमंत्री जी के कानों तक बात गई है, मुख्यमंत्री जी पीएनपी को क्या निर्देशित करते हैं या देखने वाली बात होगी। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देना चाहता हूँ, 5 पद 6 अभ्यर्थी और उपस्थिति शून्य। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में पद के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने का नियम है। इसी के अनुरूप अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं, लेकिन कुछ पदों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। उसमें अभ्यर्थी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। सहायक आचार्य कार्डियोलॉजी की भर्ती में कुछ ऐसा हुआ है, आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक आचार्य कार्डियोलॉजी की 5 पदों की भर्ती निकाली थी। इनमें 3 ओबीसी व 2 अनुसूचित जांच के पद थे। अभ्यर्थी से सीधी भर्ती के तहत आवेदन लिया गया। पदों के सापेक्ष मात्र 6 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए योग्य मिले। आयोग ने 25 अप्रैल को साक्षात्कार आयोजित किया, लेकिन उसमें कोई अभ्यर्थी शामिल नहीं हुआ। यह दुखद वाली बात है, चिंता का विषय। आखिरकार अभ्यर्थियों ने हिस्सा क्यों नहीं लिया, यह सोचने का विषय है। फिलहाल देखना होगा इस पर क्या निर्णय होता है। हो सकता है एक बार और अवसर दिया जाए। अगली अपडेट है, पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए आवेदन का मौका 30 तक। पॉलिटेक्निक संस्थानों में परीक्षा के लिए 15 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आवेदन की संख्या में कमी के चलते अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। पहले 15 अप्रैल तक आवेदन करना था। एक और महत्वपूर्ण खबर है, मंत्री और अफसर को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। योगी ने मंत्रिमंडल की बैठक में दिए महत्वपूर्ण निर्देश। सरकारी काम में परिवार का दखल न होने दें। मंत्री अफसर सपरिवार संपत्ति सार्वजनिक करें, उनके पास कितनी संपत्ति है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहता हूं, अनुदेशकों और रसोइयों को लेकर। अनुदेशकों और रसोइयों का मानदेय बढ़ाया गया। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक जानकारी और देना चाहता हूं, जैसा कि एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि लेखपाल भर्ती में सभी को बैठने का मौका दिया जाएगा। तो सभी को अगर बैठने का मौका दिया जाएगा तो आखिरकार पीईटी का आयोजन क्यों किया गया? तो इस अफवाह पर आपको ध्यान नहीं देना है। लेखपाल भर्ती परीक्षा का कट ऑफ निर्धारित होगा। परसेंटाइल के आधार से, गुना के आधार से पदों के सापेक्ष बुलाया जाएगा। अब कितना गुना बुलाया जाएगा अभी तक तो करंट में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 15.5 गुना के करीब कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। 15 गुना नियम है। 15 गुना की घोषणा इंटरव्यू के दौरान अध्यक्ष ने किया था। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि 15 से 15.5 का जिक्र, 16.5 का जिक्र मैं क्यों करता हूं। देखिए, अंतिम कटाव पे बहुत सारे लड़के हो जाते हैं जो कि पदों के सापेक्ष ज़्यादा हो जाते हैं। तो अंतिम कटाव पे जितने कैंडिडेट होंगे सभी को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। इसके कारण 15.5 से 16.5 गुना कैंडिडेट हो सकते हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आज मैं जानकारी कलेक्ट करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा क्या सभी को बुलाने की तैयारी चल रही है।
तो आप हमारे साथ बने रहे, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।